नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज मैं आपको टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने मेंशन किया था कि विवाह रेखाएं, मैंने इसको थोड़ा सा समझाना चाहा था आपको कि विवाह रेखा नहीं बोला जाता, इसे विवाह रेखाएं बोला जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि वो वीडियो बहुत बड़ा बन गया था, उसका कॉन्सेप्ट अलग रखा था मैंने कि उसकी विवाह की योग्यता और विवाह का समय। ठीक है, तो अब इस वीडियो में कुछ और सर्कमस्टांसेस लिए जाएंगे जिस कारण से व्यक्ति के शादी में दिक्कतें आती हैं, उनके सोच अलग हो जाती है। सही सब कुछ चल रहा होता है, बिगड़ जाता है। पति का नेचर बाद में समझ आता है, पत्नी का नेचर बाद में समझ आता है। कठिनाइयाँ अलग होती हैं, बाद में अफेयर्स हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाती हैं। तो इन सब को कैसे देखा जाता है वो भी तो होता है ना। अब ये समुद्र शास्त्र है, टिपिकल चीज़ें होती हैं। अब इस चीज़ को सिंपल वे में कैसे लेकर आए, समझ में आए? क्योंकि वहाँ पर तो जो चीज़ें जिस तरीके से रखी हैं, क्या आप उसे वैसे पकड़ोगे तो शायद नहीं पकड़ पाओगे। तो कुछ हाथों में ये भी दिखाऊंगा कि वो रेखाएं कैसे होती हैं, वो देखेंगे। अब ये तो पता है आपको कि बुध पर्वत के पास हमारी विवाह रेखाएं होती हैं। ये बुध पर्वत है, यहाँ से निकलने वाली ये रेखा विवाह रेखा होती है। अब सब लोग यहाँ पर बस ये सोच लेते हैं कि अगर ये रेखाएं हैं तो बस खत्म, यहीं पर कि ये शादी की रेखाएं होती हैं। और मोटी मोटी बातें जैसे वीडियो में किसी ने बता दिया, उसको हमने सही मान लिया। क्या असलियत है वो भी देखते हैं। मान के चलो किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा ये डबल चल रही है, इस तरीके से चल रही है, मान के चलो ये डबल चल रही है। और एक रेखा ये एक आपकी विवाह की रेखा है, और एक रेखा ये सीधी चली और उसमें से एक ब्रांच ऐसे आ गई। मैं इसको टिपिकल वे में समझाना चाह रहा हूँ। पहले टिपिकल वे समझो और फिर उसको एक्चुअल में क्या रेखा थी वो भी समझाऊंगा। तो ये क्या रेखा बन गई कि इस रेखा का संबंध जो था, अब यहाँ से कोई रेखा जो थी वो टच हो गई इसको। एक्चुअल में ये चीज़ें समझ में आ गई। अब मैं बताता हूँ वहाँ लिखा क्या था। वहाँ लिखा था कि ये हृदय रेखा है, ठीक है। यहाँ से एक रेखा, ये वाली रेखा यहाँ पर पहुँची और यहाँ पर एक वो थी आपकी विवाह रेखा थी, और यहाँ से ये रेखा यूँ निकली, नीचे से निकली और ये यहाँ पहुँच गई। नीचे से निकलकर ये यहाँ पहुँच गई और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या रेखा है, ये रेखा क्या है, या ये और उसके साथ ये एक रेखा ऐसे बन गई। बहुत सी फॉर्मेशंस बनती हैं। एक हाथ दिखाता हूँ फिर मैं उसका मतलब बताऊँगा, ठीक है। अब देखो ये वो हाथ है, उस व्यक्ति का हाथ है। किताबों में या समुद्र शास्त्र में एक चीज़ मेंशन कर दी गई कि कोई रेखा अगर विवाह रेखा ऐसे चल रही है, कोई रेखा उससे ऐसे टच करती है और एक रेखा नीचे से आकर वो ऊपर चली जाती है, इस तरीके से मिलकर ये यहाँ चलती है, ठीक है। इस तरीके से मिलकर अगर ऐसे चलती है तो वो व्यक्ति करता क्या है, उसकी सोच क्या होती है। उसे फीमेल अच्छी लगने के बावजूद भी वह उसको पसंद नहीं करेगा, मतलब वो एंटी होगा, फीमेल का एंटी होगा। आप समझ रहे हो? फीमेल का, कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी के एंटी होते हैं ना, तो सुन नहीं पाते। ओह नहीं, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं सपा का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ और मैं सुन कैसे लूँ, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा। तो वो क्या है, वो रेखा ये है पहली बात। और आप सोच रहे हो कि ये रेखा का मतलब क्या है। अब ये व्यक्ति थे तो मैंने इनसे यही कहा, मैंने कहा कि क्या आपकी लाइफ में लड़कियां जैसे ही आती हैं और आपका मन करता है कि यार ना ये मेरे टाइप की लड़की नहीं है। कह रहा सर जो भी मिलती है मेरे पता नहीं दिमाग में ऐसे आता है कि 2-4 दिन उससे बात करूंगा और उसके बाद कहूँगा यार भाड़ में जाए, क्यों, ये अच्छी नहीं। उसको
उसको गलत भी बोलेगा। मैं दोबारा समझाता हूँ। एक ये रेखा, इस रेखा को कहीं ना कहीं एक रेखा टच करेगी, ये हृदय रेखा, इस हृदय रेखा से कोई रेखा ऐसे निकलेगी और वो यूँ जाते हुए इस रेखा के साथ टच हो जाएगी और वहाँ पहुँच जाएगी। अब इसके 2-3 मतलब होते हैं। हमने अभी केवल विवाह रेखा का मतलब समझना है कि यहाँ पर इसका क्या मतलब है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ वो रेखा बहुत तरीके से, क्योंकि आड़ी रेखा जब भी जाती है नुकसान पहुंचाती है, पर इतनी बड़ी ये रेखा ये बहुत कुछ देगी इनकी जीवन में, ठीक है। पहला फार्मूला याद कर लीजिएगा, वो द्वेषी होगा, फीमेल का द्वेषी। अभी किसी फीमेल के हाथ में होगी, वो आदमी का होगा, उसे आदमी ही नहीं अच्छे लगेंगे। जहाँ कोई बात होगी, अरे ये सारे आदमी होते ही ऐसे हैं, मारो इन्हें, ये करो वो करो, वो इस तरीके की फीमेल होगी। मेल के हाथ में तो शादी में डिले होगी, ठीक है। तो पहली, अब इनके दूसरे हाथ को देखो, इनका दूसरा हाथ देखो आप, ये देखो आप, चीज़ें वही हैं। ये रेखा, इसके साथ ये रेखा, ये यहाँ पर बनी हुई, ये क्यों बनती हैं कि आप दूसरा अफेयर्स, तीसरा अफेयर कर सको, ये बनी। और आपको समझ नहीं आ रहा ये जाल कैसे बने हुए हैं, इन रेखाओं का मतलब क्या है, क्योंकि आपको फार्मूले नहीं आते। हम बस केवल इसमें से स्क्वायर ढूंढते हैं। समुद्र शास्त्र को स्क्वायर, त्रिभुज, ठीक है, और मछली, इस 3 में यूट्यूब ने बांध के रख दिया। यूट्यूब ने इन तीनों चीज़ों को बांध के रख दिया, बस। बाकी इसका मतलब ही नहीं पता क्या है, मतलब ही नहीं मालूम। इस जाल, जब कोई जाल बना सकता है तो उसको बाइफरकेट भी किया जा सकता है। तो बाइफरकेट तब करोगे जब आपको फार्मूले मालूम होंगे, अलग अलग करके तोड़ के देखना, ठीक है। पहला फार्मूला मैंने ये बताया, विवाह रेखाएं, ये रेखा नहीं बोली जाती, रेखाएं, इनके विचारों में तब्दील आना। वो कैसे विचार आते हैं, रेखा के हिसाब से है। तो ये विवाह रेखा डिले कराएगी, शादी में डिले कराएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, इसलिए डिले कराएगी, कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं, ठीक है। मान के चलो अब किसी फीमेल के हाथ में ये रेखा है कि सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा यव है और ये रेखा बनी हुई है, ठीक है। क्या कहोगे इसे कि आपकी लाइफ में दिक्कत आएगी, यव रेखा है इसलिए? नहीं, इसका मतलब ये है कि जो इनका पार्टनर होगा वो बीमार पड़ेगा, शादी के बाद बीमार पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसको इस तरह, इस ढंग से मत लो, इसको इस ढंग से लो कि बीमारी आएगी। अब मान के चलो ये यहाँ पर है, ये लास्ट में है, ये यव का निशान, तो लास्ट में बीमारी आ सकती है। लास्ट का मतलब लास्ट की उम्र, बुढ़ापे में ज़्यादा बीमार हो सकता है उनका पार्टनर। ये पार्टनर को रिप्रेजेंट करती है ना ये रेखाएं, ठीक है। अब मान के चलो ये एक्चुअल में यव का निशान, मैं इसे इसलिए नहीं कहता क्योंकि ये इतना तकलीफ नहीं देता। किसी लाइन के बीच में हो तो उसे यव बोला करो, यानी इस रेखा के साथ ऐसी रेखा को यव बोलते हैं इस टाइम। ये बड़ी खतरनाक रेखा है, ये बड़ी दिक्कत है, ये बीमार नहीं होगा व्यक्ति, ये देगा तकलीफ शादी, ये बहुत तकलीफ देती है रेखा, बहुत ज़्यादा। ये करते क्या है ये लोग होते हैं कान के कच्चे, कान के कच्चे। पता है मैंने आप तुम्हारी बीवी को देखा था, वो ना स्कूटर में ना किसी के साथ बैठ के जा रही थी। अच्छा, आकर उसने राशन पानी लेकर चढ़ गया और किसी मेल के हाथ में है तो फीमेल, आज तुम देर से आए, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा कहीं चक्कर था, मुझे किसी ने बताया है,
तो वो लड़ाई कर रही है। क्यों? क्योंकि कान के कच्चे हैं, संदेह करेंगी ज़्यादा, मजाक उड़ाएंगी। मजाक उड़ाएंगी। किस चीज़ का मजाक उड़ाएंगी? आपके ओहदे का मजाक उड़ाएंगी। बताओ, इतनी पढ़ाई करने के बाद कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो आप? वही 30-40 हज़ार की नौकरी कर रहे हो। वो टॉन्ट मारेंगी, कठिनाई होगी, गुस्सा होगा ऐसा व्यक्ति। और क्या कर सकती है? टेंशन। देखो, मुझे ज़्यादा मत करो, पंखे से लटक के जान दे दूँगी, पहले बता। और आदमी कहेगा देखो ज़्यादा तंग मत करो, रेल से कट जाऊंगा मैं एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ। ये रेखाएं करती क्या है? कठिनाइयों को पेश करती हैं। ये रेखाएं, आप इन्हें समझ क्या रहे हो? विवाह रेखाएं हैं, ये रेखा नहीं है। इनके मैं ब्रांचेस बता रहा हूँ कि कितने तरीके के क्लॉजेस पर ये बनाई जाती हैं, और हमें समझ ही नहीं आता। हमें समझ ही नहीं आता। बस हम तो बस इतना सोच लेते हैं कि अब मान के चलो ये रेखा है, बहुत मोटी रेखा है, बहुत मोटी रेखा है, और ये नोकीली रेखा है, यूं नोकीली रेखा है, मोटी और नोकीली। अब क्या होगा? ये भी शादी होगी, बनेगी, सब कुछ होगा, सालों साल चलते रहेंगे, लेकिन चलाएंगे अपनी, चलाएंगे ये अपनी ही चलाएंगे, जितना मर्जी कर लो। नुकीली बन गई, बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, मोटी हो गई। अच्छा जी, सर ये क्या होता है कि लोगों के हाथ में दो रेखाएं हो जाती हैं? इसे अफेयर्स आपने पिछले वीडियो में कुछ बताया था, थोड़ा शायद चीज़ें हमें क्लियर नहीं हुई थी। तो वो क्या चीज़ होता है? ये दो का मतलब क्या होता है? देखो, आप इसे कहते हो कि दो रिश्ते होंगे या अफेयर होगा या ये होगा। भगवान को पता है कि तेरी जोड़ी ऊपर से लिखवा के लाया, ठीक है, और तेरी लाइफ में झगड़े बहुत होने हैं, तेरी लाइफ में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं। और अगर सपोज 2 या 3 रेखाएं, मान के चलो, मैं 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 या 3 रेखाएं हैं, तो 2 को मान के चलो, अभी मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। और आपके दूसरे हाथ में एक रेखा है, ठीक है। आपके जब ये फार्मूला बैठता है ना, तो किसी व्यक्ति के एक हाथ में 2 रेखा होती हैं और दूसरे हाथ में एक रेखा जरूर मिलेगी। यानी आपके लेफ्ट हैंड में एक रेखा मिलेगी और राइट हैंड में 2 रेखाएं मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या है? भगवान गलती कर गया कि एक्टिव हैंड में 2 डाल दी और पैसिव में 1 डाल दी? अरे आप बेवकूफ़ हो, आपको ये फार्मूला ही नहीं मालूम। आपके पार्टनर के हाथ में अगर एक रेखा है, दोनों हाथों में एक रेखा होगी, उस ऑप्शन का आंसर दे रहा हूं, उस ऑप्शन का। लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, मार कुटाई होगी, सब कुछ होगा, डंडे चलाओगे, गालियां दोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन तलाक नहीं होगा। अरे वाह सर, क्या बात करी आपने, तो तलाक नहीं होगा। ये इसलिए रखी गई थी, और इसको बना क्या दिया? अफेयर्स की रेखाएं हैं ये रेखाएं हैं। ये इन्फेक्चुएशन होना एक अलग बात है, लेकिन इसकी असलियत बता रहा हूं, फिर समझ लो। एक हाथ में 2, एक हाथ में 1, और आपके पार्टनर के हाथ में एक रेखा, तलाक नहीं हो सकता। अगर आपके पार्टनर के हाथ में 2 रेखाएं हैं, वही फार्मूला पार्टनर के हाथ में तलाक हो जाए। डन, समझ आई? फिर सूर्य पर्वत को देखो, फिर सब कुछ करो। एक फार्मूला मैंने ये चीज़ बना दी, ठीक। अच्छा, अब मान के चलो कि हम यहाँ पर ये रेखा थी, ऐसे रेखा थी, और ये रेखा ने क्या करा? ऐसे बना। क्या ये झुमका सा, कान का झुमका जैसे लटकाते हैं ना, कान की शेप में, ये रेखा यहाँ आ गई। क्या कहोगे? लोग कहेंगे अरे आपका हस्बैंड डोमिनेटिंग नेचर का होगा, ये होगा। अरे नहीं भैया, समझ लो क्या होगा, समझ, बुरे विचार वाला है। क्या बात कर रहे? फीमेल के हाथ में है ना, बुरे विचार वाला। किससे बुरे विचार? माँ समान औरत
माँ समान औरत। अब कुछ रिलेशंस बनते हैं ना अपने से ऊपर की औरतों के साथ, बनते हैं जो माँ समान होती हैं। देखो लाइफ है, समुद्र शास्त्र है, तो बहुत कुछ है और वैसी घटनाएं भी घटती हैं। तो वो क्या करता है, बुरे संबंध बनाता है। आदमी दूसरों के साथ संबंध बनाएगा लेकिन बुरे विचार भी आएंगे और अपनी से ऊपर के उम्र के साथ बनाओगे। तो आपके हाथ में आ गई तो आप समझ जाओ कि आपका पार्टनर ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। और किसी मेल के हाथ में आ गई तो फीमेल करेगी। अब ये यहाँ पर कंफ्यूजन मत करना, मैंने ये घुमा दी, ये रेखा मैंने ये घुमा दी। अब इसको मैं मिटाकर मैं ऐसे करता हूँ, ये रेखा ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जाके ऐसे आ गई। अब ये रेखा ऐसे बन गई, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब क्या, अब देखो ये रेखा ऐसे भी आ सकती है, ये ऐसे भी जा सकती है, वो तो हर हाथ में अलग अलग सिचुएशन पे जाएगी। तो ये क्या करेगा, जिद्दी जिद्दी। देखो ये है टीचिंग केमिस्ट्री, इसके अंदर मैं सब कुछ बिंदास तरीके से बोलता हूँ, बिंदास तरीके से। ये जिद्दी है। देखो ऐसा है, अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं नहीं चाहती अभी आप मेरे पास आओ, भाड़ में जाओ तुम, मुझे नहीं परवाह इस चीज़ की। यह है जिद्दी, ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यानी मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझो आप, आक्रोश बहुत होगा। नियम कोई लागू नहीं होते ऐसे व्यक्ति की लाइफ में, अनुशासन लागू नहीं होता। ये ऐसे मार पिटाई करते हैं, गुस्सा होते हैं, बुरा करते हैं फीमेल के साथ, फीमेल के साथ। तुमने मेरे को, देखो ऐसा है, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, इसमें मुझे गुस्सा मत दिलाना, नहीं तो तुम्हारा शरीर जला दूंगा मैं, शरीर जला दूंगा। बहुत गुस्सा है मेरे में, ठीक है, तलाक लेना है ले लो, ले लो, मुझे कोई परवाह नहीं, ले लो, खत्म। ये रेखाएं, विवाह रेखाएं, आप क्या सोच रहे हो और हो क्या रहा है। तो मैं कुछ गलत चेहरा दिखा रहा हूँ विवाह रेखाओं का, कि विवाह रेखाओं के गलत चेहरे कौन से होते हैं। अच्छा सर, वो पराई औरत वाला जो था, कुछ और फॉर्मेशन भी होती हैं। अब देखो ना, ऐसा है ना कि मान के चलो भाभी है, भाभी की जो बहन है उसके साथ संबंध बन गए, घर वालों को पता ही नहीं है, ठीक है। मतलब आप सोचो ये क्या करेंगे, पराई औरत, लेकिन संबंध बनाएगा ये बहुत कुछ तरीके से। तो वो कौन से हैं, गुप्त संबंध, गुप्त संबंध। वो कौन सी रेखाएं होती हैं, वो रेखा होती है, ये रेखा ऐसे गई, इस रेखा ने फॉक बनाया, समझते रहो, ये रेखा ऐसे गई, यहाँ से एक रेखा पहले ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे ये यहाँ पर आना चाह रही है, ये यहाँ पर, ये रेखा ऐसे गई, इस रेखा ने ऐसे फॉक बनाया, और ये रेखा ने करा ऐसे करके ये यहाँ पहुँच गई, ये रेखा ऐसे पहुँचकर यहाँ पहुँच गई। अब ये व्यक्ति करेगा क्या, ये व्यक्ति करेगा कि देखो बीबी की साली जो, मतलब बीबी की बहन जो है ना, इसकी साली शादी हो चुकी है, कहीं ना कहीं रिलेशन बना लेगा, भाभी की बहन से भी बना लेगा, विचार लाएगा गलत 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 गलत, गुप्त संबंध बनाएगा, और फिर कहेगा ना ना ना, छुपा के काम करूँगा, जिद्दी पूरा होगा, करूँगा तो शादी इस। और इसी रेखा पर अब यहाँ से एक रेखा ये भी आ गई, तो अरे वो लड़की जब तक अगर वो मेरे से मना कर देगी तो मैं उसके प्यार में उसे दिखाने के लिए उसके घर के आगे बैठ जाऊँगा। मैं ये पिक्चर दिखा रहा हूँ, क्या होती नहीं है, ऐसे गलत आदमी होते नहीं क्या, ऐसे सही आदमी भी गलत होते हैं या नहीं होते। एक हाथ दिखाते हैं, इस फॉर्मेशन को ढूंढते रहो, नहीं मिलेगी, लेकिन उस फॉर्मेशन को फार्मूले जोड़े जाते हैं। दिखाता हूँ क्या है फॉर्मेशन। ये देखो, ये आपकी बुध की रेखा है,
ठीक है, आपने देखा ये बुध की रेखा है, ये भी है, और यहाँ पर ये एक रेखा बनी हुई है। और आपने कहा कि सर यहाँ पर कौन सी ऐसी फॉर्मेशन है कि यहाँ पर एक फॉक बना हुआ है और यहाँ से एक रेखा ऐसे करके ऐसे। अरे भाई आप गलती कर रहे हो, सिचुएशन देखो, ये व्यक्ति किस उम्र में जाकर उस फीमेल से जो इनके रिलेशन में है, रिलेशन डेवलप हुआ। किसी का मान के चलो 25 साल में हुआ, किसी का 35 साल में होगा, किसी का 50 में भी हो सकता है। तो ये रेखा अपने आप अपना रास्ता चेंज कर रही है, ये करेगी रास्ता चेंज, जिस उम्र पे होगा वह उसी उम्र से निकलेगी। ये तो इनकी बिजनेस लाइन बना दी ना। मतलब क्या था कि शुक्र तक, इस एरिया तक पहुंचानी थी, इस एरिया तक पहुंचानी थी। ये होती हैं अवैध संबंध की रेखाएं। तो अब इसमें कौन साथ दे रहा है? आप कहाँ ढूंढ रहे हो वो रेखा? मैं दिखाता हूँ वो रेखा कहाँ पर है, मैंने कैसे पकड़ता हूँ चीज़ों को। लेकिन वीडियो में मना करा होता है किसी व्यक्ति ने कि सर ये मत बताना प्लीज़। तो उसमें कैसे पता लगता है? देखो यहाँ पर इस रेखा से एक फॉक बना, ठीक है, एक ऐसे फॉक बना, इस रेखा ने यहाँ पर चली, मैंने इस रेखा को पकड़ना शुरू करा। मैंने कहा ये रेखा बीच में क्या करने आ गई? ये रेखा क्या आपको प्रॉपर्टी का लॉस करा रही है? क्या करा रही है? कुछ नहीं करा रही भैया, ये रेखा तो सीधी यहीं जा रही है। ये फार्मूला बन गया आपका, ये वाला फार्मूला। और आप क्या ढूंढ रहे थे? वो फार्मूला ढूंढ रहे थे। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ये सर्कमस्टांसेस हैं, वहाँ पर तो केवल एक टाइम पर लिख दिया गया है कि अगर ये फॉक बनेगा, ऐसे रेखा ऐसे करके ऐसे आएगी, तो ये अवैध संबंध अपने रिश्तेदारों से बनाएगा। और आप इस रेखा को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन बुध की रेखा किस टाइम पीरियड पर आपको हो रही है? एक 50 साल का व्यक्ति है, तो 50 साल के व्यक्ति के साथ ये वाली रेखा ऐसे जाकर ऐसे भी आ सकती है, एक अलग रेखा भी बन सकती है। अब उसने बिजनेस भी करना है, सब कुछ करना है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये भी है। किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, किसी का कुछ होता है, उस रेखा के साथ निकाल देगा भगवान। तो पकड़ना सीखो। आप ये चैनल्स देख देख कर आप बस रटी रटाई बातें सोच लो, समझ लो और पाम रीडर बन जाओ, फिर आप गलत हो जाओ। देखो आज मैं भी कहता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, पर लेकिन जो व्यक्ति ठीक नहीं होगा ना, उसे मेरा एनालिसिस पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसे रखता है। मैं किस स्टेज पर पहुँच गई हूँ, मैं किस स्टेज पर हूँ, मेरा ग्रस्त जीवन कैसा चल रहा है, वो फीमेल कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं की। और वही हुआ, उन्होंने कहा कि सर आपने वो सारी चीज़ें तो बता दी, पर लेकिन ये चीज़ें छूट गई, वो नहीं हो सकती। मैं क्वेश्चंस पे जा रहा हूँ कि तुमने ये क्वेश्चंस क्यों लिखे। मैं ये सर्च करता हूँ जीवन में क्या आपके साथ सही हुआ, नहीं था, झूठ बोल रही थी। तो मैं तो इस हाथ में बहुत कुछ देख सकता हूं, तो इसलिए क्वेश्चंस बताया करो। तो असलियत क्या है, विद ग्राउंड रियलिटी मैं आपको वो प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि विवाह रेखाएं होती क्या हैं और डिस्ट्रक्शन की रेखाएं कौन कौन सी होती हैं जो शादी के बाद दिखते आती हैं, बवंडर मचाती हैं। वो रेखाएं कौन सी होती हैं? ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा, अब सपोज अब यही रेखा, जैसे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये घुमा के बताई थी, अब यही रेखा को मैंने क्या करा, यहाँ से ऐसे घुमाया, ये मंगल पे ना जाकर इस वाले मंगल पर चली गई। ये यहाँ, अब इसका मतलब चेंज हो गया। इसका मतलब वही हो गया कि ये क्या करेगा, चौड़ा होकर कहेगा हाँ वो पड़ोसन है, उससे है मेरा संबंध, कर ले जो कुछ करना है। अब तो वो अपने बाप को बुला के आया, बुला ले, अपने किसी को भी बुला ले, करूँगा, लेके आऊँगा, घर पर लेके आऊँगा। ये अपनी लिमिटेशन को भूल जाएगा, पराई स्त्री से संबंध बनाएगा। अच्छा सर, इतने शार्प वाले लोग बहुत कम होते हैं, पर लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि संबंध बनाते हैं चुपचाप, और उनकी लाइफ भी बड़ी चलती रहती है अच्छी। हाँ हाँ, वो रेखाएं, वो रेखा नहीं होती है, वो क्या करती हैं, यहाँ पर एक गुणक का निशान डाल देती हैं। ये एक डाल सकती हैं, दो डाल सकती हैं, ये गुणक का निशान। यहाँ नहीं, यहाँ आप अगर होगा तो आपके रिश्तेदार कम होंगे, आपके दोस्त कम होंगे, आपको धोखा देंगे, अकेले पड़ जाओगे। लेकिन ये रेखाएं, ये वाली चिन्ह आप संबंध बनाओगे।
पराई स्त्री, स्त्री के हाथ में हो तो वो पुरुष से बनाएगी, ये बनाएगी। आप समझ में आई? अच्छा सर, ये तो चलो छुपा हुआ है, अब एक फॉर्मेशन और बता दो सर, इतना सारा खोल रहे हो, इतना ही है समुद्र? ना 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 ना, समुद्र शास्त्र में बहुत कुछ है। अब मान के चलो ये एक रेखा है, जैसे आप कंघी कहते हैं ना, कंघी, आहा आहा, तो बिल्कुल कंघी की तरीके से छोटा मोटा ये रेखाएं बन गई। ये क्या रेखाएं? ये भी गलत की रेखा, ये भी आप मौका मिलेगा छोड़ोगे, मौके पे चौका लगाने वाली रेखाएं हैं। और इन रेखाओं के साथ ये रेखाएं अगर टच कर देती हैं तो आदमी, मैंने एक वीडियो में होमोसेक्सुअल और इसका एक वीडियो बना रखा है और मैंने बता रखा है कि वो लोग कौन होते हैं, वो लोग कौन होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो मर्यादा को भूल जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे लिए जेंडर कोई चीज़ नहीं होती, हमारे लिए अपनी शांति होती। ये इस चीज़ को शांत करना चाहते हैं, ये नहीं देखते कि ये लड़का है लड़की है, इस चीज़ की परवाह नहीं करते। मैं तो आपको केवल दिखाना चाह रहा हूँ कि विवाह रेखाएं क्या क्या काम करवाती हैं। अब ये चीज़ ऊपर आ जाए, ये भी वही काम करेगी, ये भी इसी तरीके से काम करेगी। ये लोग पराई औरतों पर गलत नज़र डालते हैं, मौका की तलाश में रहते हैं, अलग अलग तरीके से अपने इशारों से या किसी चीज़ से, पैसे से या किसी चीज़ से उन्हें पटाने की कोशिश करते हैं। किसी लड़के के हाथ में वो भी ऐसे ही ट्रेंड करेगी, किसी लड़के के हाथ में वो भी ऐसे ही करेगा। और ये रेखाएं उनको कहती हैं, मैं पंखा कर रही हूँ, मैं हवा दे रही हूँ कि आप इस अपनी भावना को और प्रवलित करें और जलाओ और आगे लेके जाओ, हमें कोई परवाह नहीं है, हम बंदिश में नहीं रहना चाहते, रखो रखो। आप जा रहे हो, अपने मायके जा रही हो, जाओ जाओ जाओ। आप 2 महीने हो गए मायके नहीं गई हो, आप चले जाओ, जाओ कुछ नहीं, जाओ जाओ। आप वर्ल्ड टूर पे नहीं गए, मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरी सेहत खराब है, आप चले जाओ। आपका ऑफिस आज टूर पे नहीं ले जा रहा आपको, जाओ, मैं कर लूँगी, जाओ जाओ, मैं हैंडल कर। ये रेखाएं वो रेखाओं को बताती हैं, ठीक है। मैं तो आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि कौन कौन सी रेखाएं होती हैं। अब देखो, एक विवाह रेखा ऐसी होती है, ये गई, ये गई, ये गई, ठीक है। इसी के बीच में एक रेखा, ऐसे रेखा, ऐसे, ये भी तो होती हैं रेखाएं। ऐसे रेखाएं देखी है ना आपने? ये क्या सर, ये कैसी होती हैं? इसका क्या मतलब होता है? बिछड़ने की रेखाएं। बिछड़ने मतलब, अगर मान के चलो प्यार में है, नहीं मिलेगी गर्लफ्रेंड, नहीं मिलेगी, समझ ना ना। शादी हो जाए, बीवी टिकेगी नहीं, बीवी नहीं टिकेगी। शादी हो जाए, पति तलाक देगा 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 देगा। अब समझो, इसी में ये रेखाओं की चाल को समझो। अब ये रेखा ऊपर की ओर आ रही है, किस वजह से नाराज़गी होगी, किस वजह से? अब ये है फीमेल और इनके हाथ में मेरा पति ना, कोई उसके इमोशंस ही नहीं है, कुछ इमोशन ही नहीं है कोई। मैं अगर कहूँ कोई चीज़ खरीदनी है, नहीं खरीदनी है, कोई मतलब नहीं, ना प्यार को जताएगा ना कुछ करेगा, बस जिम्मेदारी समझते हैं कि बस मैं कोई कठपुतली हूँ, मैं नहीं रह सकती ऐसे आदमी के साथ। और किसी मेल के हाथ में, पता नहीं, हद हो गई, ये तो संन्यास ले ले ऐसे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज़ में, ना भावनाएं जागती हैं इसकी, ना कुछ होती हैं, ये तो अपने कामों में ही लगी रहती है, प्यार मोहब्बत की बात ही नहीं करती है। तो लड़ाई कहाँ पड़ रही है? ऊपर जाती हुई रेखाएं स्वार्थी बनाती हैं, जिम्मेदारियां बताती हैं कि मेरे पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, इन चीज़ों में कहाँ रखा है, कुछ नहीं रखा, ये सेक्स वैक्स कोई चीज़ नहीं होती, ये शादी में बच्चा हो गया बस ख़त्म, आप दूर जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। ये वो रेखाएं हैं। तो अब लड़ाई किस वजह से हो रही है? वो इन वजहों से होती है।
मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या अब इसी में मान के चलो कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, शादी हुई, टूटी, लेकिन उसी व्यक्ति से दोबारा शादी हो जाती है, होती है, हाँ हो जाती है। चलो ये तो हिंदू धर्म है, किसी और धर्म में भी देखो आप कि दूसरे कम्युनिटी में भी देखो, ऐसा होता है नहीं होता। अब वो रेखाएं क्या होती हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर, आप बताओ ना। इस रेखा पर रिपेयरिंग कर दी जाती है, बस कुछ नहीं है, इस रेखा पर रिपेयरिंग करती है, अरे बस ये हो, हाँ तलाक हो जाएगा, एक बार ही तलाक होगा, पर पता है तलाक हो गया, वो ना सुधर गया लड़का, वो बहुत उसने अपनी ना नौकरी में बहुत दम लगाया, बहुत कुछ मेहनत करी, सब कुछ करा, आज वो शराब नहीं पीता, आज नहीं जाता जुए के अड्डे पर, आज वो अपनी सारी गलत आदतों को छोड़ चुका है, और उसकी फैमिली में अब उसके फैमिली मेम्बर भी मान गए, वो अकेला रह रहा है, अब बहुत दुखी है, मेरे से बात भी हुई थी, अब मैं दोबारा उसके पास चली जाती हूँ, ये मिला देगी आपको वापस। ये विवाह रेखाएं हैं, रेखाएं हैं। बिछड़ने के बाद दोनों तलाक तक की नौबत आने के बाद, तलाक लेने के बाद भी फिर भी रहेंगे, शादी नहीं कराते, चलो ऐसा करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप की रेखाएं। चलो आपको मैं कुछ साल देखती हूँ, टेस्ट करती हूँ कि ये रेखाओं पर ये टेंट नुमा बना हुआ है, तो मैं देखती हूँ, पहले आजमाऊँगी, उसके बाद मैं कुछ करूँगी। रेखाएं, ठीक है। द्वेष की रेखा, औरतें मुझे अच्छी नहीं लगती, आदमी मुझे अच्छे नहीं लगते, ये रेखाएं जब अपने प्रेमिसेस से हट कर आगे चली जाएगी, शादी में डिले, और थोड़ा सा जहाँ बात आएगी औरत की, तो वो अपनी कमी को छुपाने के लिए औरतों पे डाल देगा, आदमी औरत आदमी पे डाल देगी, नहीं इसकी कमी है, ना ना ना, इसकी कमी। तलाक की वजह क्या होती है, जो शादियां टूट जाती हैं तो लड़की आकर कहती है नहीं नहीं नहीं, वो ना लड़का जो है ना वो सेक्स कर ही नहीं सकता, इल्ज़ाम लगा दिए जाएंगे, लड़का कहेगा नहीं 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 नहीं, उसमें तो है ही नहीं, वो चीज़ ही नहीं। ये कौन करवाता है, एलिगेशंस लगवाना, देर करवाना, इज्जत को भूल जाना, दूसरों की खिलियाँ उड़ाना, वो ये रेखाएं होती हैं। अभी तो मैं यही बता रहा था कि कैसी कैसी रेखाएं होती हैं, कैसी कैसी रेखाएं। अब चलो जी एक लास्ट, वैसे तो बहुत सारी हैं, वीडियो बड़ा बन जाता है, अब ये रेखा ऐसे चल रही है, 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 ये क्या है, पल पल में कठिनाई आएगी, पल पल में दुख आएगा, शादी छूटेगी, तलाक होगा, मुश्किलें आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, इसमें वो व्यक्ति साथ ही नहीं देगा, मैं अकेली पड़ गई, वो कहेगा मैं अकेला पड़ गया, मैं तो वो अभी सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन को तो मैं जा ही नहीं रहा। अच्छा मान के चलो कि यहाँ पर ये रेखा ऐसे बनी है, ये रेखा ऐसे ना फॉक ऐसे ऐसे बना है, या ये रेखा ऐसे करके ऐसे बेंड है, क्या कहोगे, तलाक हो जाएगा? चलो बताता हूँ। यहाँ पर ये एक यूँ चला, एक दो, इस तरीके से ये कट गया, यानी ये मैं ऐसे बताता हूँ, ऐसे करके समझ आ जाएगा, दो कैंची बन जाएं, दो कांटे बन जाएं, दो ऐसे बन जाएं इसके अंदर, अरे बाप रे, शादी तलाक तक, अरे होगा ही नहीं तलाक, तलाक नहीं हो सकता। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि शादी केवल डोमिनेट नेचर का व्यक्ति, मुड़ती हुई रेखाएं ही केवल डोमिनेट नेचर की होती हैं, तो मैं तो आंखें खोलना चाह रहा हूँ कि क्या असलियत है, असलियत है, नहीं है। और उन फार्मूलों को पकड़ो, समझो, तो पता लगेगा। और सबसे बड़ी बात, बस इतना ध्यान रख लो कि ये रेखाएं अगर इस रेखाओं को काट देती हैं, ये बीबी की रेखाएं होती हैं, और चौथी रेखा यहाँ पर ये नहीं होती बीबी की रेखा, यहाँ तक की परमिसेस होती है बस। और यहाँ से तो वैसे ही मैंने आपको ब्लड ग्रुप और ये वाले नाड़ी वाला पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। तो मैं आज आपको क्या दिखाने आया था, पहले वीडियो में मैंने बताया
विवाह रेखा, विवाह की योग्यता और समय। और अब मैं बता रहा हूँ विवाह रेखाएं क्या क्या काम करवाती हैं, करवाती हैं। तो अभी तो बहुत, ये है समुद्र शास्त्र, जैसी चीज़ लिखी है वैसे ही आपको मिल जाए नहीं। प्रोफिशेंसी हाथ देख कर आती है। रुक जाओ, वो फार्मूला याद करो, ये रेखा क्यों आई है, इसका मतलब ये टुकड़ों में, अगर ये टुकड़ों में तोड़ो और फिर आप उसको फीडबैक के टाइम पे बोलो, मना नहीं कर पाएगा अगर आपने पकड़ ली रेखाओं को। और पामिस्ट्री हीलर करता क्या, वो चिन्हों को की अहमियत नहीं देता। यहाँ पर चिन्हों की अहमियत को मैं अगर देना शुरू करूँ तो मैं भी एक बहुत बढ़िया कैप्शन लाकर ये एक ट्रायंगल बना दूंगा, मैं ये कह दूंगा बड़ा हुआ बिजनेस कर देगा, ये कर देगा, वो कर दूंगा, ये रेखाएं बहुत कुछ बना दूंगा, बहुत बढ़िया। इनका डिस्ट्रक्शन भी है पर कमाएंगे भी, कठिनाइयों के साथ कमाता हुआ हार, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। पर असलियत पता ही नहीं है। यहाँ स्टार बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन असलियत से बहुत वाकिफ नहीं रह पाओगे, ठीक है, नहीं रह पाओगे। अभी एक चीज़, चलो लास्ट चीज़ बता, चलो अगले वीडियो में बताऊंगा, अभी तो बहुत कुछ रह गया है क्योंकि अब ये 35-36 मिनट का वीडियो हो चुका है। एक और वीडियो लेके आऊँगा तो मैं समझाऊंगा और आगे की चीज़ें। तो मैं यही कहता हूँ, पामिस्ट्री हीलर चैनल पर जुड़े रहो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सटीक चीज़ सीखने को मिलेगी। और बेशर्त आपको ये सारी चीज़ें ढूंढते रहो, किसी चैनल पर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सीखना है तो यहाँ पर आओ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।